हाय गाइस, दिस इज़ दिशा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है द डोल मेकर। ये मूवी एक कपल जीना और रिक के अराउंड घूमती है जिनके बेटे की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी। उनके बेटे के बिना उनकी ज़िंदगी मानो रुक सी गई थी। उसी टाइम उनको एक डोल मेकर के बारे में पता चलता है जो कि दावा करता है कि वो उसके बेटे को वापस लौटा सकता है। जीना को भी अच्छे से पता था कि किसी मरे हुए को वापस लाना इम्पॉसिबल है, लेकिन वो अपने बेटे को बहुत मिस करती थी, तो वो चाहती थी कि काश उसका बेटा वापस आ जाए। तो वो सोचती है कि चलो एक बार ट्राई करने में इसीलिए रिक और जीना उस डोल मेकर के पास पहुंच जाते हैं और डोल मेकर उसके बेटे को वापस लाने के लिए उसका एक हेयर लॉक मांगता है, एक यूज्ड कपड़ा और एक कोई भी उसकी फेवरेट चीज़ मांगता है। और वो उनसे हाफ पेमेंट भी मांगता है और कहता है कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो मैं आपको पूरा पेमेंट वापस लौटा दूंगा। फिर रिक और जीना तय किए हुए जगह पर पहुंचते हैं और डोल मेकर उनके बेटे के नाम पर उनको एक स्केरी लुकिंग डोल दिखा देता है। उस डोल को देख के रिक बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो बोलता है कि इतना पैसा लेके आप यही कर पाए, लेकिन डोल मेकर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि जीना आप आओ और उसको अपनी गोदी में लो। जीना पहले तो उस डोल को पकड़ने में थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन जैसे ही वो उस डोल को अपनी गोदी में उठाती है तो उसको उसमें अपने बेटे की झलक दिखाई देती है। जीना तो खुशी से पागल सी हो गई थी, लेकिन रिक को शक होता है कि हर मिरेकल के पीछे या तो गॉड का हाथ होता है या फिर किसी डेविल का। उसे पक्का यकीन था कि इस डोल मेकर ने पक्का कोई काला जादू किया। रिक को लगा ही था कि इसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा। इतने में ही डोल मेकर उनको वार्न करता है कि ये सिर्फ एक डोल है, आपका रियल बेटा नहीं। ये आपके रियल बेटे को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। इसको आप ज़्यादा यूज़ मत करना। आप इसको बस एक आवर ग्लास इतना ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप उससे अटैच होने लगोगे। आप भूल जाओगे कि ये एक डॉल है, आपका रियल बेटा नहीं। और आप सारी कन्वर्सेशन भूल जाओगे हमारी कि ये एक डॉल मैंने बनाई है और आपको लगने लगेगा कि ये आपका रियल बेटा है। इसलिए आपको बस इसको थोड़ा ही यूज़ करना है और उसके बाद उसको एक बॉक्स में बंद करके रख देना है। डोल मेकर ने साफ साफ कहा था कि इसको आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, वरना आप रियलिटी से दूर हो जाओगे और आप इस हेलुसिनेशन में जीने लगोगे कि यही आपका रियल बेटा है। उसकी इतनी वार्निंग देने के बाद भी जीना ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो बहुत खुश थी उसके बेटे को वापस पाकर। फिर वो डोल मेकर उनके घर के चारों ओर एक एनर्जी सर्कल बना देता है और बोलता है कि डोल का मिरेकल सिर्फ इस घर के अंदर ही काम करेगा। आप जैसे ही बाहर जाओगे तो ये डोल सिर्फ एक डोल बन जाएगी। वो डोल मेकर उनको वार्न करने के बाद पूरे पैसे लेके चला जाता है, मगर रिक और जीना को ये खबर तक नहीं थी कि वो लोग किसी जाल में फंसने वाले हैं। 5 साल बीत जाते हैं, लेकिन जीना वही कर बैठती है जिसके बारे में डोल मेकर ने उसको वार्न किया था। वो सब कुछ भुलाकर अपने बेटे की देखभाल में लग जाती है। वो उसको खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, उसको एकदम अपने रियल बेटे की तरह ट्रीट करती है। वो डोल मेकर की वार्निंग को भूल सी जाती है और वो उस आवर ग्लास को भी तोड़ देती है। रिक उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। एक दिन रिक डिसाइड करता है कि वो ज़बरदस्ती जीना को घर के बाहर लेके जाएगा और उसको दिखाएगा कि उसकी गोद में जो है वो उसका रियल बेटा नहीं बल्कि एक डोल है। वो जैसे ही जीना को घर से बाहर निकालता है तो वो एक डोल बन जाती है। इससे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि ये रियलाइजेशन जीना के लिए नहीं बल्कि रिक के लिए था। रियलिटी में तो हुआ ये था कि रिक को पहले ही फील हो गया था कि जीना इस डॉल से कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो रही है, तो वो जीना को इस ऑब्सेशन से दूर करने के लिए उस डॉल को छुपा देता है और जीना उस डॉल को ना पाकर पागलों की तरह व्यवहार करने लगती है, उसको हर जगह ढूंढती है। और जब उसको वो डॉल नहीं मिलता है तो वो सफरिंग को एंड करने के लिए अपनी नस काट के सुसाइड कर लेती है। जीना को तो इन सब से फ्रीडम मिल गई, लेकिन रिक का क्या? रिक ये अकेलापन सहन नहीं कर पाया, तो वो उसी डोल मेकर के पास गया और जीना की एक डोल बनवाई और उसी से ऑब्सेस्ड हो गया। बट आज उसे असलियत का पता चला, लेकिन रिक के लिए ये रियलिटी एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल था। उसने सोचा कि सच्चाई को एक्सेप्ट करने की बजाय मैं इस झूठ के साथ ही जी लूँ, और वो वही करता है। वो अपने बेटे और अपनी वाइफ की डोल लेके वापस घर के अंदर चला जाता है और वापस उसी हेलुसिनेशन में खो जाता है। दी एंड। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू गाइस।